बिहार सरकार ने शिक्षकों को ठगा, नहीं होगी किसी भी प्रकार की बहाली और नहीं होगा शिक्षकों का स्थानांतरण। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में बताया था कि ऐसा न हो कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के साथ खेल कर दे। मैंने कहा था कि आशंका यह दिख रही है कि माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा पहले दिन जो बयान दिया गया था कि पांचों सक्षम परीक्षा के आयोजन के बाद ही शिक्षकों को विद्यालय में पद स्थापित किया जाएगा, उधर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यह भी बातें कह दी गई थी कि शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहकर राजकर्मी का दर्जा प्रदान करेंगे। लेकिन बार बार शिक्षा विभाग के द्वारा उदासीनता दिखाए जाने के कारण और साथ ही साथ एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा दिए गए बयान से अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों का विद्यालय पद स्थापन आखिरी तौर पर पांचों सक्षम परीक्षा आयोजन होने के बाद ही होगा। और साथ ही संभावना यह भी दिख रही है कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा भी पांचों परीक्षा आयोजन के बाद ही मिलेगा। दोस्तों, उधर यह भी आशंका दिख रही है कि तमाम प्रकार की बहालियां शिक्षा विभाग की ओर से जो प्रक्रियाधीन है, जिस पर काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जारी है, यह भी लटकने की संभावना है, क्योंकि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को लुभाने का काम कर रही है। दोस्तों, क्या कुछ विश्लेषण कहता है ऐसे शिक्षक सरकार द्वारा ठगे जा रहे हैं? किन किन शिक्षकों को यह अवस्था होना चाहिए कि न तो किसी भी प्रकार की बहाली होगी और न ही शिक्षकों का स्थानांतरण होगा? इन तमाम बिंदुओं के ऊपर इससे पहले कि हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, आप सभी ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सच के इस सफर में समर्थन कीजिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक के राजकर्मी के बारे में अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि शिक्षक फिलहाल राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने बार बार यह कहते आया हूं कि ऐसी बात नहीं है कि सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षकों पर मेहरबानी दिखा रही है। सरकार और शिक्षा विभाग जब जब दबाव में आती है तब तब एक एक करके पिटारी खुलती है, और वही पिटारी खुलती है जिसमें सरकार को वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़े। शिक्षकों को वही गाती देती है जिससे शिक्षकों को आर्थिक लाभ नहीं हो सके। लेकिन जहां पर शिक्षकों को आर्थिक लाभ होने की बात होती है, सरकार वहां पर निकम्मी साबित हो जाती है, अपनी बातों से मुकर जाती है। दोस्तों, आप सभी को मालूम हो गया होगा कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने तो स्पष्ट ही कह दिया है कि पांचों प्रकार की सक्षम परीक्षा आयोजन के बाद ही सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों का विद्यालय आवंटित होगा। साथ ही साथ राजकर्मी का दर्जा भी उन्हें उसी तिथि से मिलेगा। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। इधर खबर यह भी आई है कि सबसे पहले 44,000 शिक्षकों की भी नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। वह 44,000 शिक्षक वो हैं जो रिकाउंसलिंग में भाग लिए हैं, इनका डाउटफुल हो गया था। वही शिक्षक जिन्हें पहली बार में डाउटफुल करार दिया गया था, लेकिन दूसरी बार उन्हें सक्सेसफुल करार दे दिया गया। यह भी सरकार की उदासीनता को दर्शाती है। आखिर काउंसलिंग सही तरीके से एक बार में ही क्यों नहीं की जाएगी? अब सरकार ढीढ़ी जा रही है कि हम 44,000 शिक्षकों को फिर से नियुक्ति पत्र करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार ठिठोरा पीटने का कार्य कर रही है, सुर्खियों में बना रहना चाहती है, अन्य राज्यों में यह सूचना फैलाना चाहती है कि हम दिन प्रतिदिन आए दिनों हर महीने बिहार में शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। उधर दोस्तों, राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद कह दी जाए तो एसीएस के बयान से यह भी स्पष्ट हो गया है कि आप सभी को राजकर्मी का दर्जा तभी मिलेगा जब पांचों सक्षम परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा। यानी दोस्तों, शिक्षकों की और भी अभी इंतजार करना पड़ेगा। यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, लेकिन अब कब होगा इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जानिए कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है। दोस्तों, सरकार के द्वारा ऐसा करने का मुख्य वजह क्या है कि इस तमाम सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों की यह मांग है कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। वर्तमान में अगर सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है, अपने ही विद्यालय में रहते हुए उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दिया जाता है, तो शिक्षक फिर से सेवा निरंतरता का मांग करना शुरू कर देंगे। शिक्षक अपनी आवाजें उठाना शुरू कर देंगे और उस वक्त सरकार को विवश होना पड़ेगा। शिक्षा विभाग को कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। इन्हीं बातों को सोचते हुए, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए बिहार सरकार ने अपनी रणनीति बनाई है कि हम इतना विलंब करें कि अंत में तंग आकर शिक्षक सिर्फ यही बात स्वीकार कर लें कि जिस तिथि से देना हो हमें राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाए। बस यही पॉलिसी के तहत बिहार सरकार कार्य कर रही है। दोस्तों, आप याद रखिएगा, आपको यही दिन देखने के लिए मिलेगा
क्योंकि बिहार में लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र की स्थापना हो चुकी है और यह राजतंत्र नीतीश कुमार की सरकार में स्थापित हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ बिहार के शिक्षकों के ऊपर लागू होती है। अन्य विभागों की बात कह दी जाए तो उसमें अन्य कर्मियों को काफी ज्यादा लाभ दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ शिक्षक ही ऐसा पेशा है, शिक्षक ही ऐसा पद है, शिक्षा ही ऐसा विभाग है जहां की कर्मियों को प्रतिदिन सरकार झंझना पड़ रहा है, प्रतिदिन सरकार के आगे नतमस्तक होना पड़ रहा है। लेकिन इससे क्या होगा? क्या बिहार का कल्याण होगा? क्या बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सकेगा? दोस्तों, मैं बता दूं, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त क्यों नहीं हो जाए, बिहार के शिक्षक धरातल में क्यों नहीं समा जाए, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है। सरकार शिक्षकों को मजबूर कर रही है। उधर दोस्तों, यह मामला सिर्फ और सिर्फ सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि बिहार में जितनी भी प्रकार की बहालियां होने वाली है, जो भी प्रक्रियाधीन है, वह सभी की सभी बहालियां रुकेगी। सरकार इसी दिशा में अपना कार्य कर रही है, चाहे वो टीयर 3 की बहाली क्यों ना हो, चाहे वो प्रधान शिक्षक की बहाली क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानाध्यापक की बहाली क्यों ना हो। सरकार सिर्फ और सिर्फ उलझा कर रखेगी इन सभी को और तब तक इन्हें नियुक्ति नहीं करेगी जब तक एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन जाती। यही पॉलिसी के तहत वर्तमान सरकार कार्य कर रही है। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे, आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि वास्तव में जब काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है तो आखिर बहालियां क्यों नहीं हो सकती। दोस्तों, सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों का भी काउंसलिंग सितंबर महीने में शुरू हुई थी। आज की तारीख में 3 महीने से ऊपर गुजर गए हैं, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ पेच फंसाया जा रहा है और अब तो यह बातें कह दी गई हैं कि 5 सक्षम आयोजन के बाद ही इन सभी को राजकर्मी का दर्जा मिल सकता है। ठीक यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी बहाली के क्रम में। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो जरा आप देख सकते हैं कि जब टीयर 3 का रिजल्ट घोषित किया गया तो बारी बारी से क्यों किया जा रहा है। आखिर सेकेंडरी में सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया जा रहा है, इसे रोस्टर के रूप में क्यों फंसाया जा रहा है। यही है, दिन प्रतिदिन फंसाया जाएगा, हर दिन फंसाया जाएगा, ताकि अभ्यर्थी उलझे रहें, अभ्यर्थी आशावान बने रहें और सरकार पर अपना भरोसा जताई रहें। दोस्तों, उधर प्रधान शिक्षक की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि काउंसलिंग के बाद इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। सरकार का कदम जिस तरफ जा रही है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि एक बार फिर से वर्तमान सरकार यही चाहेगी कि हम अपनी सरकार का गठन कर लें, उसके बाद पुनः इस पर विचार करें। सरकार शिक्षकों का समर्थन लेना चाहती है, अभ्यर्थियों का समर्थन लेना चाहती है, क्योंकि उनके मन में इस बात को लेकर भी डर है कि अगर मैं पहले से सब कुछ कर देता हूं तो क्या गारंटी है कि हमें शिक्षकों और अभ्यर्थियों का समर्थन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसलिए राजतंत्र में ऐसी ही व्यवस्था होती है, पहले कुछ नहीं देना जब तक कि कुछ ले नहीं, उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा दिया करे। वही नीति का पालन बिहार में किया जा रहा है। दोस्तों, यह तो हुई बहाली से संबंधित, लेकिन अब ट्रांसफर से संबंधित बिंदुओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जहां एक तरफ विशेष समस्या के कारण ट्रांसफर की व्यवस्था की गई है, विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षकों को ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की गई है और यह बातें सुनकर शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। खासतौर पर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के मन में यह बातें चल रही थी कि यहाँ तक कि अभी भी यह बात विद्यमान उन्होंने अपने मन में बिठा लिया है कि अब हर हाल में हमारा ट्रांसफर होगा, लेकिन इस पर भी ग्रहण लगते नजर आ रहा है। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने बीते दिन ही अपने बयान में भी दिया था कि यह स्थानांतरण सिर्फ और सिर्फ विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षकों के लिए ही है। सभी प्रकार के शिक्षकों का ट्रांसफर बाद में किया जाएगा, ये उन्होंने स्पष्ट तरीके से पहले कह भी दिया है।